बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल 5 मैथमेटिक्स पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करें। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। MTI 304 लेक्चर नंबर 12 स्टैटिक्स इसका टाइटल है, बुक का टाइटल। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसमें भी हम 2 एग्जाम्पल्स करेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि LMS पे इसके 3 पार्ट्स थे इस लेक्चर के। तो जो पार्ट 3 है ना, उस उन्होंने उसमें ये एग्जाम्पल 2 सेम टू सेम वही वाली सॉल्व की हुई है। तो मैंने सिर्फ फिर 2 ही मतलब करवाए हैं। तो इसमें तीसरा पार्ट इस तरह कवर हो जाएगा कि वो रिपीटेड लेक्चर है, उसको हेडिंग उन्होंने लेक्चर 3 पार्ट 3 दिया हुआ है, लेकिन उसमें क्वेश्चन जो है वो पिछले वाला ये वाला ही एग्जाम्पल 2 ही उन्होंने जो है वो कॉपी की हुई है। तो इसलिए मैंने सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स करवाई हैं। तो पढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 के 2 फोर्सेज ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 1 न्यूटन एंड 3 न्यूटन एक्ट ऑन अ पार्टिकल इन द डायरेक्शन एज शोन। ठीक है, एक 3 न्यूटन की फोर्स और एक 1 न्यूटन की फोर्स जिस तरह आपको ये डायग्राम में दिखाई गई है ना, ये इस तरह किसी पार्टिकल ओ पे एक्ट कर रही हैं। ये वाला हमारा पार्टिकल यहाँ पे है। फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल एंड द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड 3 न्यूटन। ठीक है, और इन दो फोर्सेस के दरमियान जो एंगल है ना वो 40 डिग्री है। जो फोर्सेस के दरमियान एंगल है वो 40 डिग्री है। तो हमने रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है इन दोनों फोर्सेस का, और जो रिजल्टेंट का एंगल है ना 3 न्यूटन फोर्स के साथ, यानी कि एक्स एक्सिस के साथ। ये एक्स एक्सिस पे है ना, ये 3 न्यूटन फोर्स एक्स एक्सिस या 3 न्यूटन की फोर्स के साथ जो रिजल्टेंट का एंगल बनता है ना, हमने वो फाइंड आउट करना है। तो सिंपल बात है कि हमारे पास 2 फोर्सेस दी हुई हैं और उनके दरमियान वाला एंगल है। हमें पता है कि हम रिजल्टेंट किस तरह फाइंड आउट करेंगे, ये वाला फार्मूला लगा के F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉज ऑफ थीटा। थीटा एंगल है जो इन दोनों फोर्सेस के दरमियान है। ठीक है, तो हमने इन फोर्सेस को P और Q का नाम दे दिया है। ठीक है, P और Q, क्योंकि फार्मूले में P और Q लिखा था। तो R हमारे पास किसके बराबर आ गया, फार्मूले में कीमतें पुट करें, ये 1 का स्क्वायर, ये प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 3 कॉज ऑफ 40 डिग्री। एंगल इनके दरमियान 40 डिग्री है। तो ये हमारे पास किसके बराबर आ गया, 1 प्लस 9 प्लस 2 इंटू 3 6, और ये कोस 40 0.7660 आ गया। ठीक है, तो रिजल्टेंट हमारा आ गया 14.5963 3.82 न्यूटन। ये हमारा रिजल्टेंट आ गया। अब देखें कि हमारे पास ये 2 इस तरह फोर्सेस होती हैं ना, जब तो हम उनको पैरेललोग्राम लॉ से ऐड कर सकते हैं। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि अगर ये वाली 2 फोर्सेस हमें ये और ये वाली 2 फोर्सेस हमें दी हुई हैं, तो हम इनके आमने सामने की सेम मैग्नीट्यूड की फोर्सेस लेकर इनको ऐड कर सकते हैं। देखें कि ये 3 न्यूटन की थी तो इसके सामने वाली भी 3 न्यूटन की, क्योंकि जो हमारे पास पैरेललोग्राम होती है उसके आमने सामने वाले जो एंगल और साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं। ठीक है, ये 1 न्यूटन की थी तो ये हमने 1 न्यूटन ले ली। अब देखें कि ये वाली जो थोड़ा सा ट्विस्ट यहाँ पे है, यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि ये देखें, ये हमें एंगल 40 का दिया हुआ था। मीन्स के जो 1 न्यूटन की फोर्स थी ना, 1 न्यूटन की, यहाँ पे वो 1 न्यूटन की फोर्स का जो एंगल एक्स एक्सिस के साथ था ना, इसके साथ वो 40 डिग्री का दिया हुआ था। ठीक है, अब हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, अब हमने ये थीटा फाइंड आउट करना है। ये देखें, ये रिजल्टेंट है हमारा, ये वाला ये लाइन जो है ये रिजल्टेंट है, और इसका हमने एंगल फाइंड आउट करना है इसके साथ, ये जो 3 न्यूटन की फोर्स के साथ है। ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये रिजल्टेंट और 3 न्यूटन की फोर्स के दरमियान एंगल जो बनता है उसको हमने थीटा बोला है। हमने थीटा फाइंड आउट करना है। अब इसके लिए हमें ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए। तो ये देखें, ये सिंपल है, ये एक पूरी स्ट्रेट लाइन बन रही है और स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है 180 डिग्री। तो जब इसने 40 डिग्री कंप्लीट कर लिया तो ये वाला फिर इतना, ये जो एंगल होगा ना ये वाला, ये 140 डिग्री होगा, यानी 40 और 140 180 हो गया। तो ये हमारा पूरा एंगल लाइन का कंप्लीट हो गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो था 40 और फिर आगे 140 डिग्री। तो ये लाइन का जो एंगल होता है स्ट्रेट लाइन का वो 180 होता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हम यहाँ से साइन का जो लॉ है, साइन जो पिछले क्वेश्चन में करते रहे वो इस्तेमाल करेंगे। ये थीटा फाइंड आउट करने के लिए हम कौन कौन सा, एक तो ये इसके सामने वाली साइड लेंगे। ये थीटा हमने फाइंड आउट करना है ना, तो उसके सामने वाली साइड का मैग्नीट्यूड लेंगे। तो थीटा के सामने वाली है 1 न्यूटन, तो हमने साइन थीटा, असल में ये जो लॉ होता है ना वो इस तरह होता है, 1/sin A इज इक्वल टू A/sin A B/sin B। ठीक है, इस तरह होता है। लेकिन इसको हम दोनों तरफ अगर चेंज भी कर दें तो कोई फ़र्क नहीं, इनके बटे को ऊपर ले जाएं और ऊपर वाला नीचे ले आएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने सिर्फ यह साइन थीटा जो ऊपर ले जाने के लिए हमने दोनों को चेंज कर दिया, यानी दोनों के एंगल ऊपर कर दिए और साइड्स नीचे कर दी।
इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साइन थीटा हमारा किसके बराबर आ गया, ये 1 न्यूटन, साइन थीटा बटा ए, तो फिर ये हमारे पास साइन ए बटा ए आ जाएगा, ठीक है। तो साइन ए हमारे पास थीटा है यहाँ पे, और ए हमारे पास जो साइड है वो 1 न्यूटन है, तो साइन थीटा बटा 1 आ गया। इसी तरह हम ये रिजल्टेंट हमने फाइंड आउट किया, दूसरी साइड हमें जो नॉन है ना, नॉन जो हमें पता है वो ये साइड है, और इसके सामने वाला एंगल भी हमें पता है, हम ये साइड भी ले सकते हैं, लेकिन मसला क्या है कि मसला ये है कि हमारे पास ये वाला एंगल नहीं है इसके सामने वाला, तो आपने वो साइड लेनी है जिसके सामने वाला एंगल हो और साइड भी हमें पता हो। तो ये साइड तो हम अभी निकाल के आए हैं रिजल्टेंट वाली, तो रिजल्टेंट वाली और ये इसके सामने वाला एंगल हमने इसको उल्ट किया है, तो साइन 140 ऊपर आ गया और ये 3.82 नीचे आ गया। तो यहाँ से साइन थीटा किसके बराबर आ गया, साइन इसको लेके और इसको डिवाइड कर दें तो इस चीज़ के बराबर आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से थीटा साइन इनवर्स उस तरफ चला जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी, तो ये हमारे पास 9.70 विथ 3 न्यूटन, 3 न्यूटन की फोर्स के साथ जो रिजल्टेंट का एंगल होगा वो ये होगा। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल 2, लेट द फोर्सेज बी पी एंड क्यू, ठीक है। हमारे पास दो फोर्सेस हैं पी और क्यू दी हुई, और इनका जो आपस में एंगल है वो 60 डिग्री है, यानी दो फोर्सेस का आपस में एंगल कितना है 60 डिग्री। तो जब वो एंगल हमारे पास दूसरे कंडीशन हमें ये दी हुई है, तो हमने इसको पैरेललोग्राम लॉ से ये कंप्लीट कर लिया, ठीक है। ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, ठीक है। तो हमारे पास उसने एक 60 वाली हमें दी है कंडीशन, और एक दी है 90 डिग्री वाली, के दोनों जो साइड्स फोर्सेस हैं पी और क्यू उनके दरमियान एंगल कितना है 90 डिग्री। तो ये देखें, ये हमने एक क्यू फोर्स ले ली और ये पी फोर्स ले ली, इन दोनों के दरमियान एंगल है 90 डिग्री, दोनों फोर्सेस के दरमियान एंगल है 90 डिग्री। तो उसने बोला है कि तो हम इसको ये चीज़ मतलब पैरेललोग्राम लॉ से कंप्लीट कर सकते हैं इस तरह, तो ये हमारा रिजल्टेंट होगा। तो उसने कहा है कि जब फोर्सेस के दरमियान एंगल 90 डिग्री का है ना, तो उनका रिजल्टेंट जो होता है ना हमारे पास वो होता है 10 स्क्वायर रूट, यानी कि ये जो रिजल्टेंट की वैल्यू होगी वो 10 स्क्वायर रूट की बराबर होगी जब Q और P के दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा। ये वाला केस, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि कॉज जो होता है 90 डिग्री, कॉज 90 डिग्री 0 के बराबर होता है, कॉज 90 डिग्री कितना होता है 0 के बराबर। तो हम जो है वो फार्मूला तो ये वाला इस्तेमाल करेंगे, यही वाला, लेकिन यहाँ पे जब कॉज 90 डिग्री पुट करेंगे हम, कॉज 90 0 हो जाएगा, ये पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी। तो हम क्या लेंगे, हम लेंगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यानी कि हम ये वाली टर्म ले लेंगे और ये वाली, और अंडर रूट नहीं लेंगे क्योंकि हमने इधर स्क्वायर ले लिया है, ठीक है। तो हमारे पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और अगली टर्म जो है वो प्लस 2 पी क्यू कॉज थीटा वाली वो 0 हो जाएगी, क्योंकि कॉज 90 ये वाला केस हम पहले ले रहे हैं, इनके दरमियान एंगल 90 का है, तो कॉज 90 हमारा 0 हो जाएगा, वो सारी टर्म ख़त्म हो जाएगी। तो ये देखें, अब अंडर रूट 10 का स्क्वायर आ गया, इस पर वैल्यू पुट की, ये पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर वैसे ही आ गए, तो यहाँ से हमने ये अंडर रूट काट गया, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर किसके बराबर है 10 के, ये इक्वेशन 1 है। अब दूसरा केस लेते हैं, उसने कहा है कि जब इन दोनों फोर्सेस के दरमियान 60 का एंगल होगा ना, तब उसका जो रिजल्टेंट है ना, यानी ये वाली चीज़ जो है, ये वाली आर जिसको मैंने आर लिखा है, वो 13 अंडर रूट है, 13 का स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो जाहिर बात है फिर जब कॉज हमारा एंगल जो है वो 90 डिग्री नहीं होगा, 90 डिग्री पे इसकी वैल्यू 0 आती है ना, तो ये चीज़ ख़त्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पे एंगल अब 60 डिग्री है, तो यहाँ पे हमें ये वाली टर्म लिखनी पड़ेगी भाई, ठीक है। ये वाली टर्म हमें लिखनी पड़ेगी cos 60 डिग्री, क्योंकि हमारा एंगल 60 डिग्री आ गया, ये 0 नहीं होता, cos 60 डिग्री 0 नहीं होता, 1/2 होता है, तो इस वजह से ये वाली टर्म आएगी फार्मूले में, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पे 13 स्क्वायर रूट का स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2pq और cos 60 डिग्री, 60 डिग्री एंगल है, तो यहाँ से कट गया 13 आ गया, तो यहाँ से हमारे पास 10 प्लस पी क्यू 1/2, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ से 10 रख दी, 2pq और 1/2 cos 60 डिग्री, 2 से कट गया, तो pq हमारा किसके बराबर आ गया 3 के, ये 10 उधर जाके 13 से माइनस होगा तो 3 आ गया, तो 3 हमारा pq के बराबर, और q की हमने यहाँ से वैल्यू 3/p निकाल ली, इसको इक्वेशन 3 बोल दिया, ठीक है। q हमारा यहाँ से 3/p आ गया, और इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे यहाँ पे, सही है। तो यहाँ पे जब 1 पे पुट किया तो 1 क्या इंप्लाई करेगी पी स्क्वायर प्लस 3/p, q की जगह पे हमने 3/p का स्क्वायर कर दिया इज इक्वल टू 10, ये 10 आ गया। तो हमारे पास यहाँ से पी स्क्वायर प्लस 9 प्लस पी स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 पी स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू 10 आ गया। तो यहाँ से हमने जब पी स्क्वायर
से सबको मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमने बटे से पी स्क्वायर ख़त्म करना है, तो यहाँ पी की पावर 4 हो गई, यहाँ पे पी स्क्वायर कट गया, पी स्क्वायर से तो 9 आ गया, यानी पूरी इक्वेशन को हमने पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये पी की पावर 4 ये कट गया और ये 10 पी स्क्वायर को उस तरफ ले जाएँ और +9 लास्ट पे ले जाएं, इसको तरतीब दे लें, ठीक है। और यहाँ पे आप लेट करें कि हमारा जो पी स्क्वायर है ना वो टी के बराबर है, तो जब पी स्क्वायर टी के बराबर होगा तो ये पी की पावर 4 टी स्क्वायर बन जाएगी, -10 पी स्क्वायर को हमने टी लेट किया, ये सॉरी यहाँ पे टी आएगा, क्योंकि हमने पी स्क्वायर को टी लेट किया है, यहाँ पे टी आएगा और पी की पावर 4 में टी स्क्वायर बन जाएगा, +9 आ जाएगा = 0। तो ये एक 2 दर्जी मसावात बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी आप फैक्टराइजेशन करें, टी स्क्वायर -9t माइनस टी प्लस 9 ये =0 आ गई। तो यहाँ से आप t इंटू टी -9 -1 t प्लस 9 सॉरी यहाँ से भी माइनस आएगा, ठीक है, =0 आ जाएगा। तो t -9 t -1 =0, यहाँ से t 9 आ गया और t 1 आ गया यहाँ से, तो t की वैल्यू p स्क्वायर =1 p स्क्वायर =9। हमने अगेन जो t को पुट किया था ना p स्क्वायर, वो हमने अगेन यहाँ पे पुट कर दी, क्योंकि हमने p और q की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो जब स्टूडेंट्स हमने उनका अंडर रूट लिया जो पी स्क्वायर =1 और पी स्क्वायर =9, तो हमारे पास p +-1 p +-3 आ जाएगा। तो हमने पॉजिटिव वैल्यूज़ लेनी है, तो इक्वेशन 3 को यूज़ करेंगे और p की वैल्यूज़ उसमें पुट करेंगे। q हमारे पास 3/1, पहले हमने 1 पुट की, क्योंकि हमने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू यहाँ से +1 ली और यहाँ से +3 ली, तो q हमारे पास 3/1 आ गया, क्योंकि यहाँ पे p था तो p की 1 वैल्यू पुट कर दी, तो q हमारा 3 आ गया। तो q हमारे पास यहाँ पे 3 ऑलरेडी था, तो p की जगह पे भी हमने जब ये वाला +3 पुट किया तो q हमारा 1 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास फोर्सेस थी वो 3 न्यूटन और 1 न्यूटन की आई हैं, क्योंकि p भी हमारे पास 3 न्यूटन और 1 न्यूटन आया है, तो ये भी हमारे पास 3 न्यूटन और 1 न्यूटन आया, तो फोर्सेस हमारे पास 3 न्यूटन और 1 न्यूटन की आई हैं। ये था स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। लास्ट पे भी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल 5 मैथमेटिक्स को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। नेक्स्ट लेक्चर्स भी इसी तरह इंशाल्लाह अपलोड होते रहेंगे। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।